इम्तियाज जलील पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि इम्तियाज जलील ने बहुत जल्दी प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। हालांकि बहुत दूर से लोग वहां पर आ रहे थे उस रैली में शामिल होने के लिए, लेकिन उससे पहले ख़त्म करके जो है तो चले गए। तो कुछ लोग इस बात को लेकर नाराज़ है इम्तियाज जलील की, इस पर आपकी क्या राय? जी, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ये मोर्चा एक पीसफुल प्रोटेस्ट था और इस मोर्चे में कई हमारे दुश्मन गद्दार और दुश्मन भी थे कि जो मोर्चे को ख़राब करना चाहते थे। इम्तियाज जलील अगर वहाँ थोड़ी देर भी रुक जा रहे और एक सिर्फ इशारा कर दे रहे खासदार इम्तियाज जलील साहब कुछ भी, तो मुंबई तो क्या शिंदे को तक का लोग घर पे घुस जा रहे। लेकिन इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो अपना अमान, शांति और भाईचारा सिखाता, और इस्लाम की खूबसूरती ये भी है कि अपना पड़ोसी अगर भूखा रहा है और इसको अपने घर में अच्छा खा रहा तो वो जो है तो पहले उस पड़ोसी को खिलाए बाद में खाए, नहीं तो वो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका लोक शान न्यूज़ सिल्लोड, बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 26 सितंबर 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर से मैं हाफिज़ मोहम्मद अंसार। नाज़रीन, जैसा कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील की रहबरी में तिरंगा रैली निकाली गई और वजह क्या थी आप जानते हैं कि ढोंगी महाराज रामगिरी ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलिमात कहे हैं और तकरीबन 58 पुलिस स्टेशन में इस ढोंगी महाराज के खिलाफ गुने दाखिल किए गए, लेकिन अब तक के उस ढोंगी महाराज को अरेस्ट नहीं किया गया। तो अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, इसके लिए तिरंगा रैली निकाली गई। और ख़ास बात यह भी रही, इतनी बड़ी तादाद में यह रैली निकाली गई लेकिन कहीं पर भी दंगा फसाद या तोड़ फोड़ या कहीं पर किसी को परेशानी करने का कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत ईमान वाला करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ अगर कोई बोल दे तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार होता है। लेकिन सब एक साथ जमा हुए, तिरंगा रैली निकाली गई, मेजॉरिटी में थे, ताकतवर हर कोई साथ में था, लेकिन कहीं पर भी कोई तोड़फोड़ और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। ये तिरंगा रैली की एक अनोखी शान देखने को मिली 23 सितंबर 2024 को। और नाजरीन, जैसा कि अक्सर जनता की जुबान पर यह चर्चा में है कि इतनी बड़ी जब रैली निकाली गई तो उसका हल कुछ सामने नहीं आ रहा है। तो सिल्लोड के एक बेबाक लीडर, इमाम पार्टी सिल्लोड तालुका अध्यक्ष शेख मुख्तार उर्फ बबलू हमारे साथ है। वो भी सिल्लोड से काफ़ी गाड़ियों के साथ में उनका भी काफिला रवाना हुआ था। कौम के लिए बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और वैसा कौम के लिए ही नहीं, अगर किसी भी धर्म का हो उसके साथ नाइंसाफी होती हो उन तक आता है तो उसके लिए लड़ते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी के जो जनता की जुबान पर चर्चा है। इतनी तादाद में मुस्लिम लोग जमा हुए तो कोई उन्हें चीज़ जो जिसके लिए निकले थे उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो जानते हैं उन्हीं की जुबानी। वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले तो मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने जो है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की में अपनी जान, माल और वक्त की कुर्बानी दी है। और मैं उन्हीं सिल्लोड शहर के सभी सिल्लोड तालुके के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी आवाज़ के ऊपर जो है तो लब्बैक किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है तो हज़ारों गाड़ियों के साथ एक काफिला निकाला। देख रहे हैं कि सवाल पूछा जा रहा है कि इसका क्या हुआ। तो इम्तियाज जलील साहब ने जब वहाँ पर हज़ारों की तादाद में इम्तियाज जलील साहब ने जो एक शासन को भी जो है तो एक ये पीसफुल प्रोटेस्ट होगा करके एक जबान दी थी। और जैसा कि जनता में चर्चा चल रही है कि उसका रिजल्ट क्या आया है, क्योंकि वहाँ पर सीएम एकनाथ राव शिंदे के हाथ में निवेदन सौंपना था, वो भी वहाँ पर नहीं। तो फिर जिसके हाथ में सौंपा गया क्या वो इस मामले को हल करेंगे, क्या कुछ खास रिजल्ट आएगा उसका? जब रैली निकाली गई तो उन मलून को सज़ा दिलाने के लिए निकाली गई। और हम सब जानते हैं कि ये जो वाक़यात हमारे महाराष्ट्र भर में नहीं बल्कि देश भर में हो रहे हैं, इनके पीछे जो है तो सरकारों का हाथ है। केंद्र सरकार का हाथ है, मोदी सरकार का हाथ है, शिंदे सरकार का हाथ है। ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि देश में जो है तो माहौल ख़राब हो, हिंदू मुसलमान हो। और जब ये सरकार जब इनको सपोर्ट कर रही तो इतना आसान नहीं है कि उनको जो है तो ये उसके बावजूद भी जो है तो हमने वहाँ पर मोर्चा निकाला और एक बड़ी तादाद में लोगों को जमा करके मुंबई के अंदर तक का गए, मुलुंड तक का गए। ये एक
बहुत बड़ी हमारी ताकत है और इसका तो असर सरकार पर भी हुआ है। और सरकार जो है तो एक ना वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के नुमाइंदे आए थे, उनको निवेदन दिया गया और वहाँ पर सीपी के आए थे और इन सबको निवेदन देने के बाद उन लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब को जबान दी कि हम 4 से 5 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने यही कहा कि अगर 4 से 5 दिन के अंदर कार्रवाई की तो ठीक है, नहीं तो हम अब इस बार तो आपको बता कर आए हैं, लेकिन इसके बाद जो है तो हम बताएंगे नहीं कि हम कब आ रहे हैं। और ये जो संख्या में लोग आए तो इससे 4 बड़ संख्या में लोग आपके पास आएंगे। जैसा कि अभी इन्फॉर्म किया गया था कि रैली आ रही है, तो रैली आ रही है उस पर भी सीएम एकनाथ राव शिंदे वहां पर नहीं पहुंचे। तो जिस वक्त आप बगैर बताए जाएंगे तो यकीनन उस पर तो बड़ी कार्रवाई होगी, पुलिस की भी कार्रवाई होगी और तरह तरह के अजीब अजीब गुने भी दाखिल किए जाएंगे। और हम जब जब भी प्रोटेस्ट करेंगे, जब जब भी आंदोलन करेंगे तो सरकारें हल कर रहेंगी। लेकिन बात अब ये है कि हमारे को जो है तो इससे जो है तो अगर हम एक प्रोटेस्ट करते इससे हमारा मसला नहीं हल होता तो हमको और इससे बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए। एक मुसलमानों ने एक इत्याद का मुजाहरा किया तो सेकुलर पक्ष के लोग जिनके मुंह में जबान नहीं थी, जिनकी जबान निकाल कर बाहर रख दी गई थी, आज जो है तो उनके मैंने देखा कि कुछ आमदार और फर्जदारों के लेटर निकल रहे हैं क्या रामगिरी को। अब मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत अच्छा काम करे उन्होंने, दे रहा है। लेकिन दुरुस्त है उन्होंने मुसलमानों की एक ताकत और एक इत्याद देखा, इस इत्याद को देखते हुए उन्होंने जो है तो लेटर निकाले। अभी जो है तो जरांगे पाटिल का जो चल रहा है अमरण उपोषण, तो उनका वहाँ पर चल रहा है उनके इलाके में, फिर उन्हीं के समर्थन में जो है वो गांव-गांव कर रहे हैं। क्या इस तरह से भी अमरण उपोषण किया जाएगा अगर रामगिरी ढोंगी महाराज को अरेस्ट नहीं किया जाता? देखिए, जरंगी पाटिल की जो लड़ाई है वो एक समाज के लिए, उनके समाज के को ठीक है, अब धर्म इस्लाम के ये भी तो एक अकीदतमंदी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी प्यार करता है, किसी से नहीं प्यार करता, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है और उनको उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले को अब तक अरेस्ट नहीं किया गया। तो उसके लिए जैसे कि जरंगा पाटिल अपने समाज से प्यार करते हैं और उनके समर्थन वाले पूरे महाराष्ट्र भर में जो है तो उपोषण कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या इस तरह से भी हो सकता है? के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल क्या है, हमारे खिलाफ सरकार खुद ये काम करा रही है और सरकार खुद चाहती है कि मुसलमानों और हिंदुओं। लेकिन जरंगे पाटिल ने अब तक के जो है तो हार नहीं मानी, क्योंकि आरक्षण अब तक के उनको नहीं मिला, आश्वासन दिलाया गया था, खुद सीएम एकनाथ राव शिंदे ने उनको पानी पिलाया, उनका उपोषण तोड़वाया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उनके जो आरक्षण में कोई बात नहीं हुई है, हक में कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसका पीछा पड़ते गए और अभी भी जो है तो उपोषण में बैठे उनके समर्थन करने वाले भी हर गाँव में अलग अलग इलाकों में जो है तो बैठे हुए उपोषण के लिए। तो क्या इस तरह से अगर सरकार नहीं मान रही है तो क्या मुसलमान इस तरह से करेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट का ये तरीका है कि जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलता जब तक लड़ना चाहिए। अब जरंगी पाटिल ने भी जो है तो मुंबई में मोर्चे निकाले, कई बार उपोषण करे, कई बार उनको सरकार ने आश्वासन दिया, फिर आश्वासन देने के बाद फिर सरकार ने, तो ये एक प्रोटेस्ट का तरीका है। जब तक कि हमारी सरकार हमारी मांग नहीं करती जब तक का हम, तो इसी तरीके से हम भी अगला तरीका जो है तो अपनाएंगे कि बनाएंगे। जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलता हम रोड के ऊपर आएंगे, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, अनशन करेंगे, उपोषण करेंगे, सरकार को हिला रहेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ये हक दिया, संविधान ने हमको हक दिया कि जब तक हमको हमारा हक नहीं दिया जाता, जब तक जालिम को सज़ा नहीं दी जाती, जब तक तो तुम्हारा ये एक तरीका है कि सरकार को हलाने का तुम प्रोटेस्ट करते रहो। इम्तियाज़ जलील पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि इम्तियाज़ जलील ने बहुत जल्दी प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया, हालांकि बहुत दूर से लोग वहां पर आ रहे थे उस रैली में शामिल होने के लिए, लेकिन उससे पहले ख़त्म करके जो है तो चले गए। तो कुछ लोग इस बात को लेकर नाराज़ है ख्याल जलील की, इस पर आपकी क्या राय? जी, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ये मोर्चा एक पीसफुल प्रोटेस्ट था और इस मोर्चे में कई हमारे दुश्मन, गद्दार और दुश्मन भी थे कि जो मोर्चे को ख़राब करना चाहते थे। इसीलिए जो है तो अगर इम्तियाज़ जलील अगर वहाँ थोड़ी देर भी रुक जा रहे और एक सिर्फ इशारा कर दे रहे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब कुछ भी, तो मुंबई तो क्या शिंदे को तक का लोग घर पे गुजारे। लेकिन हमको जो है तो संविधान के दायरे में रहकर हमारा हक लेना है, हमको अपना हमारा शांति और पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना है। अभी जो रिजल्ट 4 दिन तक नहीं आया, तो उसके बाद इम्तियाज़ जलील की उनको कब तक कौन सी डेट दी हुई है? क्या उस डेट तक जो है तो हम दोबारा वापस आएंगे?
नहीं, डेट तो मैंने आपको बताया ना, डेट तो नहीं दी। डेट अगर देंगे आप, डेट नहीं देना है, आप जो जाना है तो डायरेक्ट हमको मुंबई में ऐसे जाना है कि जो है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये रैली निकाली गई थी और बहुत हज़ारों की तादाद में नौजवान लोग, बूढ़े हजरात, बाकी सब उसमें जमा हुए थे। लेकिन ये बात भी सामने चर्चे में चल रही है कि जिस तरह से दीगर पार्टियों के मोर्चे निकले, दीगर पार्टियों के उपोषण हुए, उसमें मुस्लिम समाज ने सबका साथ दिया, सबको पानी पिलाया, खाना पिलाया। लेकिन इस रैली में, तिरंगा रैली में, कहीं पर खाना, पानी और कोई चीज़ देते हुए कोई समाज मुसलमानों के लिए दिखाई नहीं दिया। इस पर क्या सही बात है ये? सही बात है, क्योंकि जब हम यहाँ से, मैं खुद रैली में जब सिल्लोड से अगर निकले, हम यहाँ से चाय पी के, तो हमने सिल्लोड में आने के बाद ही चाय पी है, क्योंकि ट्रैफिक इतना था कि रुकने का समय भी नहीं था, और अगर आप थोड़ी देर भी रुक जा रहे तो हमारे आगे 1500 गाड़ियाँ चल जा रहे थे। मुसलमानों ने, जैसा कि लॉकडाउन में भी जो इंतकाल हो रहे थे, जिनकी डेथ हो रही थी, मुसलमानों ने उनको अपने हाथों से उनका अंतिम विधि, अंतिम संस्कार किया। वहाँ पर भी उन्होंने एकता का संदेश दिया, और वैसा मराठा आरक्षण में भी एकता का संदेश दिया। बाकी जो भी दिंडी वगैरह जाती है वहाँ पे भी एकता का संदेश देते हैं, यानी कि उनको खाना पानी, नाश्ता पानी का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन इस रैली, जो मुसलमानों की ख़ास रैली थी, इसमें किसी अदर समाज का कोई दिखाई नहीं दिया कि वो मुस्लिम की इस रैली में मुस्लिम लोगों को सपोर्ट कर रही है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो अपना अमान, शांति और भाईचारा सिखाता, और इस्लाम की खूबसूरती ये भी है कि अपना पड़ोसी अगर भूखा है और इसको अपने घर में अच्छा खा रहा, तो वो जो है तो पहले उस पड़ोसी को खिलाए, बाद में खाए, नहीं तो वो इसकी इस्लाम हमको इजाज़त नहीं देता, चाहे वो पड़ोसी कोई भी समाज का हो। लेकिन मुसलमान दिखा रहा है अपनी मोहब्बत अपने मुल्क वासियों के लिए, लेकिन मुल्क वासियों ने इस तिरंगा रैली में मुसलमानों से मोहब्बत का इजहार नहीं किया है। तो इस पर क्या पार्टियां वालों की खराबी है? क्या उन्होंने दिल जो है तो एक हिंदू मुस्लिम कर दिया है? ये क्या बात है? या फिर आप क्या मैसेज देंगे उन लोगों के लिए, तमाम मुल्क वासियों के लिए, कि मुसलमानों की इतनी बड़ी रैली निकली तो उस पर भी उन्होंने मुसलमानों के साथ में एक मोहब्बत का इजहार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए, सभी लोग ऐसे नहीं रहते। अभी आपको एक बात बता दूं कि हमारी रैली के अंदर एक हिंदू समाज के व्यक्ति ने 100 गाड़ियों का इंतज़ाम किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। उसको रास्ते में आप बता रहे क्या इंतज़ाम करना चाहिए था, तो आप जिसकी उसकी मर्जी है। शायद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगा कि इतनी बड़ी रैली आएगी या इतने लोग आएंगे। उन्होंने सोचे होंगे 100, 200, 50 गाड़ियाँ आएंगे, तो इसलिए जो है तो किसी के जहन में ये नहीं आया होगा कि भाई इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा। ये तो हमारे को भी इतना ये नहीं था कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा। ये तो अल्लाह ताला ने एक तो नबी की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत में तो हर कोई जान देने को तैयार है। तो ये तो मुंबई है, काफ़ी ज़्यादा तो दूर नहीं है, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन दीगर रूट से जो आने वाले थे उनकी भी कई खबरें नहीं आई हैं। जिस तरह से लॉकडाउन में मुस्लिम लोग जो है तो अपने मुल्क वासियों से मोहब्बत का इजहार किया, उन्होंने कोरोना को नहीं देखा कि मुझे कोरोना हो जाएगा, नहीं, लेकिन मोहब्बत में जो है तो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनको जो है तो फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझ में आ रही है कि सरकार की तरफ से जो भी काम हो रहा है, जो जातिवाद करने वाले और मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करने वाले लोग हैं, इनको समर्थन दिया जा रहा है। हो सकता है कि इसी वजह से लोगों के अंदर एक मोहब्बत कम होती हुई नज़र आ रही है कि रामगिरी गुरु नारायण ये हिंदू धर्म के एक महाराज है, लेकिन इन्होंने जब मज़हब इस्लाम के जो बड़े नबी है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखाना कलिमात कही और सीएम एकनाथ शिंदे खुद उनसे मुलाकात के लिए समर्थन में गए, तो यहाँ पर ये दो बातें हो गई, एक हिंदू समाज और एक मुस्लिम समाज की। जब वो उस वक्त कहते थे कि ये बात गलत हुई है, ये बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के हर जात धर्म के वो सीएम है, सिर्फ एक धर्म के नहीं है। तो उन्होंने एक धर्म को लेकर बात की, उस पर नीतीश राणे खड़े हो गए और वो भी जो है तो मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारने की बात करने लगे। तो यहाँ पर सरकार ने कोई कंट्रोल नहीं किया। कंट्रोल नहीं करने पर ही हो सकता है जो दो धर्म बड़े हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम, जिनके अंदर काफ़ी सालों से मोहब्बत पैदा हो रही थी, अब जो है तो कम होते हुए नज़र आ रही है। और इसका पूरा जो है तो सियासी पार्टी के ऊपर जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, रामगिरी को इतना बड़ा आदमी नहीं है, बढ़वा है वो। और ये रामगिरी जैसे, ये नीतीश जैसे टिल्लू, इनको जो है तो छोड़ा गया, मुकाट कुतरे जैसा छुट्टे ना वैसा इनको छोड़ा गया, तुम भोको
और हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। अब इनका कुछ समय नज़दीक आ रहा है और कुछ समय के लिए ये तो भुगते रहेंगे। इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो सबको समझ में आया है। नाजरीन, जैसा कि जलील के ताल्लुक से बहुत सारी की ज़ुबान पर इल्ज़ामात थे कि माजी खासदार इम्तियाज़ जलील इतनी बड़ी रैली निकाल कर मुंबई पहुँचे और काफ़ी तादाद में लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन फिर वो वहाँ से फ़ौरन क्यों चले गए। तो बात सामने आई। शेख मुख्तार उर्फ बबलू ने कहा कि अगर ज़्यादा वक्त रुकते तो वहाँ पर माहौल ख़राब होने का डर था और माहौल ख़राब ना हो जाए इसलिए माजी खासदार इम्तियाज़ जलील ने फ़ौरन जो है तो वहाँ से अपना रुख्ते सफ़र बांधा और वापसी इख्तियार की। और ये भी कहा जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे कि अगर जिस बात के लिए अभी तिरंगा रैली निकाली गई है उस बात का फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं आता है तो कुछ दिनों में ही बग़ैर इत्तला करे एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा और ये चलता ही रहेगा जब तक के ढोंगी महाराज को अरेस्ट और नितेश राणे को अरेस्ट न कर लिया जाए। नाज़रीन, जिन साथियों ने लोकशान न्यूज़ सिल्लोड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ की इस तरह की खबरें, न्यूज़ेस, वीडियोस आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज अंसार रुखसती चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगली नई खबर और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।